और मैं हेलमेट नहीं पहनता, तो जिससे कि मेरा सर फट जाता और जो है मुझे ज़्यादा तगड़ी चोट लगती या मेरी मौत भी हो सकती थी। छोटी गाड़ियां हैं, स्कूटर, कार हैं, उनसे टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं। कि नहीं कहीं सोच कुछ और रहे हैं, चला कहीं और रहे हैं, वह ध्यान कहीं और है। उससे वो हिट कर दिया और जिससे बाइक तुरंत वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया बाइक से। उनके लेफ्ट साइड चलने से एक डिसिप्लिन बना है। जिससे लोगों में जागरूकता फैले। जब चालान किसी का होता है तो वो खुद भी जो है जागरूक होता है और 4 लोगों से बताता है कि हमारे चालान हो गई इसमें कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया था। अपनी लेन में गाड़ी चलाना कितना जरूरी है, ये अक्सर हम पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग अपनी लेन में गाड़ी नहीं चलाते और इससे बहुत ज्यादा खतरा रहता है। कई लोग अपनी जान तक भी गंवा देते हैं। आज इस मुद्दे पर हम बात करेंगे विस्तार में और समझेंगे कि क्यों अपनी लेन में ड्राइव करना जरूरी है। हेलो एंड वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ रोडकास्ट प्रेजेंटेड बाय फ्राइजाइट मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और इस अहम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राजेश मोहन जी और सुभाष नागपाल जी। सर, सबसे पहले मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि आप आरटीओ डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। आपने अलग अलग सेक्टर्स में भी लोगों को देखा होगा किस तरीके से जब बात आती है अपनी लेन में ड्राइव करने की, लोग नहीं करते हैं। क्यों? अक्सर लोग जल्दीबाजी में रहते हैं जो है, और जो लेन चेंजिंग जो करनी है उसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। लेकिन जो अचानक लोग अपना जो है लेन अचानक चेंज करते हैं, जिससे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँ जो भी लेन चेंज करना है तो वो पहले 100 मीटर पहले ही अपनी लेन चेंज करने के लिए वो करें, और जब लेन चेंज करना हो तो इंडिकेटर अपने जला दें, जिससे कि पीछे वाली गाड़ी जो पीछे से गाड़ी आ रही है उसको पता चले कि आप लेन चेंज करने वाले हैं, वो भी अलर्ट हो जाए। और जब लेन चेंज करें तो अपनी स्पीड को मेंटेन करें, जिससे कि जो है कोई गाड़ी आके पीछे से बहुत तेज से ना हो। बिल्कुल सर, एक मैं चीज जानना चाहूंगी, आपने जिस तरीके से ये पूरा भी कैरी करा हुआ है, क्या ये ऐसे ही किसी हादसे की वजह से हुआ है? नहीं, मैं दरअसल क्या था कि मैं हॉर्स राइडिंग कर रहा था, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया, जिसकी वजह से मैं इस पे गिर गया और जिसकी वजह से मेरा जो है स्पाइन की C2 फ्रैक्चर हो गया। लेकिन बड़ी भूल से यह था कि मैंने हेलमेट पहन रखा था और मैं हेलमेट नहीं पहनता, तो जिससे कि मेरा सर फट जाता और जो है मुझे ज़्यादा तगड़ी चोट लगती या मेरी मौत भी हो सकती थी। इस हिसाब से मेरा जिस तेज़ी से मैं गिरा था, तो हेलमेट ने काफ़ी मेरी जो है सुरक्षा की, उससे मेरी जान बची। तो मैं लोगों से ये कहूँगा जब भी आप टू व्हीलर चलाएं, सब कुछ है, बिना हेलमेट के बिल्कुल बाहर न निकलें। साइकिल तक चलाएं तो भी जो है हेलमेट लगा के चलाएं, क्योंकि जब आदमी कोई गिरता है या कोई बच्चा गिरता है तो सर पे चोट जब लगती है तो सर की चोट जो है बहुत खतरनाक होती है जी। और हेलमेट हमारी बहुत सुरक्षा करता है, जिसमें कि मैं खुद ही बचा और आज मैं ठीक हूँ हेलमेट की वजह से। हाँ बिल्कुल। और जब आप सड़क पे हैं तो आपका ध्यान हटना और भटकना नहीं चाहिए, जी, जी, जैसे हाँ। आपके साथ बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। ये भी जरूरी है। बहुत ध्यान बिल्कुल। रखें कि जो है रोड पे जब हम चलते हैं तो बिल्कुल हमें ध्यानपूर्वक सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए, कि नहीं कहीं सोच कुछ और रहे हैं, चला कहीं और रहे हैं, वह ध्यान कहीं और है, हाँ। जिससे कि जो है एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत जी। बढ़िया। सुभाष जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि दिल्ली में जो डीटीसी बसेस चलती है उनके पीछे एक पैम्पलेट लगा होता है कि मैं अपनी लेन में ड्राइव कर रहा हूँ, आप भी अपनी लेन में ड्राइव करें। मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा इनिशिएट हुआ था जो गवर्नमेंट ने लिया था। क्या ऐसे इनिशिएटिव्स बाकी कार्स के पीछे भी स्टिकर्स लगने चाहिए, बाइक्स के पीछे भी स्टिकर्स लगने चाहिए? हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है, आपने ठीक कहा। ये दिल्ली भारत की राजधानी है और यहाँ रोड सेफ्टी से जुड़ा ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था दिल्ली सरकार का, और इसका मेन मकसद ही यही था कि बसें क्योंकि बहुत भारी सवारी है और वो अगर बीच में या राइट साइड लेन में चलेगी तो पूरा रोड का डिसिप्लिन खराब होगा और कोई भी छोटी गाड़ियां हैं, स्कूटर, कार हैं, उनसे टकराने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर इससे भी बढ़ के एक और बात है कि पैसेंजर्स की सुविधा है, क्योंकि पैसेंजर्स लेफ्ट साइड में उतरते हैं गाड़ी से और लेफ्ट वहीं उनके बस स्टैंड्स होते हैं। तो बस को ये इस इनिशिएटिव के अंडर ये कहा गया है कि आप सिर्फ लेफ्ट साइड में चलाएंगे। तो इसकी बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस ये हुई कि एक बस के लेफ्ट लाइन से चलने में, और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो बहुत हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, जबकि इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स होते हैं जो इतने बढ़िया तरीके से, आप तो फील्ड के आदमी हैं,
इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। तो उनके लेफ्ट साइड चलने से एक डिसिप्लिन बना है दिल्ली की सड़कों पे, तो बाकी के लोग समझते हैं कि हमें बाई लेन में हमें नहीं जाना है क्योंकि वो बसों के लिए है, वहां तभी जाएंगे जब वो खाली होगी। बिल्कुल जी। सर, लेन ड्राइविंग पहले तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती क्या होती है, एक बार आप वो बता दीजिए प्लीज। अच्छा सवाल है, मुझे भी नहीं पता है। देखिए, लेन का आज की हालत ये है, ज़्यादातर अपनी राजधानी की भी हालत ये है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू राजधानी और इनके रोड सेफ्टी मैनेजर्स, उनको पूरा रिगार्ड्स करते हुए सारी सड़कों पे लेन मार्किंग ही नहीं है। ठीक है, एक कहीं कहीं मार्किंग है, कहीं फेडेड है। कायदे से दिल्ली की या किसी भी शहर की भारत में सड़कों पे लेन मार्किंग एकदम स्मार्ट होनी चाहिए, और जो हमारे रूल्स हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के नियम हैं, उनके हिसाब से लाइन्स हों, और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि किसकी लेन क्या है। एग्जैक्टली। और तो उसका एक बहुत बढ़िया तरीका मैंने सुझाया था अपने एक लेख में, कि सड़क की सरफेस के ऊपर, ये रोड है, इसी के ऊपर हर 500 मीटर के बाद लिखिए कार लेन, ओवरटेक लेन, बस लेन, ये लिखिए। आप सारे, एक तो एजुकेट हो जाएंगे सारे 2 दिन में ही। दूसरा ये है कि ये लाइनें एक प्रहरी की तरह काम करती हैं, पुलिस की तरह, है ना। वहाँ कोई कांस्टेबल नहीं भी है, ये लाइनें आदमी को, हर रोड यूजर को सचेत रखेंगी। राजेश मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप आरटीओ डिपार्टमेंट नोएडा के एनफोर्समेंट विंग में काम करते हैं, और आपने यकीनन आप रोजमर्रा की जिंदगी में देखते होंगे कि लोग गलत लेन में ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से कई बड़े हादसे भी हो जाते हैं। आप ऐसा कोई वाक्य हमारे साथ प्लीज शेयर करना चाहेंगे? बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे अपने शो में आमंत्रित किया। मैं एक बार जो है आ रहा था, परीज चौक से नोएडा की तरफ आ रहा था, तो लोग, कुछ बाइक्स वाले जो थे, बहुत ओवर स्पीडिंग से चलाते हुए, तेज़ी से जो है कट मारते हुए हर गाड़ी के आगे पीछे वो चलते चले जा रहे थे। तब एक बाइक जो थी वो बहुत तेज़ी से जो है एक कार के पास आई और वहाँ से कट मारा, लेकिन कार की स्पीड भी बहुत तेज़ थी, तो उसने वो हिट कर दिया, और जिससे बाइक तुरंत वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया बाइक से, और वो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था। देखा कि वहाँ काफ़ी जो है पूरी तरह से जो है वो ऑन द स्पॉट जो है उसकी डेथ हो गई। जी सर, गवर्नमेंट ने बहुत अलग अलग लेन्स बना रखी है, और स्पेसिफिकली बोला गया है कि किस लेन में कौन चलेगा, लेकिन उसके बाद भी लोग नहीं चलते हैं। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी जीवन सुरक्षा के लिए जो है, जो लेन उनको निर्धारित की गई है, जो बड़ी गाड़ियाँ वो अपनी बड़ी जो है जो लेन, उस लेन में चलें, जो छोटी गाड़ी वो अपने लेन में चलें, सभी लोग अपने अपने लेन में चलें, और जो ओवरटेकिंग करनी है तो ओवरटेकिंग वाली लेन से ही जो है ओवरटेकिंग करें, जिससे कि उनकी जीवन की रक्षा हो सके। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगी कि क्या गवर्नमेंट को और स्ट्रिक्ट कानून लाने की जरूरत है ताकि लोग अपनी लेन में ही ड्राइव करें? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने काफ़ी सख्त नियम बना रखे हैं, और जो है लोगों को गवर्नमेंट जागरूक भी कर रही है, जिससे कि वो अपने लेन में चलें, और लगातार चालान भी हो रहे हैं लोगों के, जो भी लेन गलत लेन में चल रहे हैं। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी चालान होने लगे हैं, अब जो कैमरे लगा दिए गए हैं उससे भी अब चालान हो रहे हैं, जो भी लोग गलत लेन में चल रहे हैं। राजेश मोहन जी, आपका स्वागत तो हम पहले कर ही चुके हैं, फिर से स्वागत है। धन्यवाद सर। और क्योंकि रोड सेफ्टी से आप बड़ा ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जी सर, ग्राउंड लेवल के ऑफिसर हैं आप, तो मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि रोड सेफ्टी का जो आप लोगों को एक टारगेट दिया जाता है जी सर, कि हर वायलेशन जो होते हैं ट्रैफिक नॉर्म्स के, रूल्स के, जी तो उनके कुछ सुनिश्चित चालान काटे जाएं। जी सर, हेलमेट बिना के इतने हैं, लेन जंप करने के इतने हैं, ड्रंकन ड्राइविंग के इतने हैं, वो चालान आप काटते हैं। जी सर। तो ये जो टारगेट सिस्टम है, ये मुझे लगता है ये यूपी का एक यूनिक सिस्टम है। तो मैं बड़ा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। सर, गवर्नमेंट लगातार लोगों को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन फिर भी साथ साथ गवर्नमेंट जो है कुछ अपने नियमों का पालन कराने के लिए,
जिससे लोगों में जागरूकता फैले। जब चालान किसी का होता है तो वो खुद भी जो है जागरूक होता है और 4 लोगों से बताता है कि हमारा चालान हो गई इसमें, कि मैंने हेलमेट नहीं लगाया था या मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था, इसमें चालान हो गया। तो गवर्नमेंट ने इसलिए सभी अधिकारियों की जो इन्फोर्समेंट कर रहे हैं उनको जो एक टारगेट भी दे रखा है कि इतने चालान आपको कम से कम करने हैं। और अधिकांशतः बहुत सारे ऐसे मिल भी रहे हैं लोग जो कि नियमों का, रोड सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग उस पर चालान कर रहे हैं, जिससे चालान से भी जागरूकता फैल रही है और चालान के डर से भी लोग जो है रोड सेफ्टी के नियमों का पालन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कब से लागू हुआ है ये सिस्टम? कितने साल हो गए इसको? सर ये तो कभी जो है 5-6 साल से जो है रोड सेफ्टी पे गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है हाँ। और तब से ही सब लागू है और टारगेट दिए गए हैं सभी अधिकारियों को। मेरा आपसे दूसरा और आखिरी सवाल है जी सर। कि रोड सेफ्टी की सबसे बड़ी चिंता जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स की और इंजरीज की जी सर। है ना? और इसका सबसे बड़ा कारण वो है ओवर स्पीडिंग। जी सर। जो बड़ी गाड़ियां हैं, छोटी गाड़ियां हैं, हाईवेज पे हैं या इवन सिटीज के अंदर इतने मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं जी सर। और एक्सप्रेसवेज वगैरह इन पे तो बहुत होते हैं। तो ये ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल करने का, जी सर। रोकने का, इसको ओवर स्पीड को रोकने का जी सर। मतलब कोई तरीका नहीं है क्या? नहीं, तरीका है सर। हाँ। अभी हम लोग डिपार्टमेंट को काफ़ी जो है रोड सेफ्टी के संबंधित जो है इंटरसेप्टर गाड़ियाँ दी गई हैं और उन गाड़ियों में बहुत हाई क्वालिटी के कैमरे लगाए गए हैं। तो उन कैमरों के माध्यम से हम लोग जो गाड़ियाँ रोड के किनारे अपनी गाड़ी इंटरसेप्टर को हम लोग खड़ी कर लेते हैं और जो भी गाड़ियाँ बहुत तेज़ गति से आ रही हैं उनको हमारे कैमरे कैप्चर करते हैं, उनकी स्पीड कैप्चर करते हैं, उनकी इमेज कैप्चर करते हैं। फिर उनका चालान जो है उनके जो मोबाइल अपडेट नंबर है गाड़ी का उस पर भेज दिया जाता है और वो चालान करके उनको कंट्रोल किया जा रहा है ओवर स्पीडिंग को। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। जी सर। और धन्यवाद इसमें सेफ्टी भी रहती है आप लोगों की, जो कर्मचारी लोग हैं, आपकी टीम होती है, उनकी सेफ्टी भी रहती है कि सड़क से एक तरफ खड़े सर। जी होकर। हाँ, हम लोग किनारे खड़े होकर जो है उससे करते हैं। कितने डिस्टेंस से ये कैमरास कवर करते हैं ये तकरीबन? करीब जो है 200-300 मीटर जो है पहले से ही जो है 200-300 ये मीटर कैमरा से। कैप्चर कर लेता है। तो इसी सवाल का एक लास्ट हिस्सा कि इसमें ये तो हो गया एक मैकेनिकल डिवाइस हो गया आपका, जी सर। है ना? एक टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। जी सर। इसके अलावा और कोई साधन है कि इस पे और ज्यादा आसानी से और जल्दी काबू पाया जा सके ओवर स्पीडिंग केसेस पे? ओवर स्पीडिंग पे जो है जो हाईवेज बने हुए हैं, जो टोल पे बने हुए हैं, तो बीच-बीच में हाईवे के बीच में जो है कैमरे लगे हैं, जो स्पीड जो है को चेक करते हैं और जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ होती हैं, उनको भी पिक्चर कैप्चर करके वो हमारे यहाँ भेज देते हैं और जिससे वो चालान हो रहे हैं। एक थोड़ा लालच आ रहा है, एक छोटा सा सवाल और पूछता हूँ क्योंकि मेरे से भी लोग पूछते हैं जी सर। कि जो बहुत सारी सड़कें इंडिया में ऐसी हैं कि हुँ। जिसमें लेन सिस्टम इंट्रोड्यूस करना मुश्किल है। जी सर। यानी वो सड़कें छोटी नहीं हैं, जी सर। अच्छी चौड़ी सड़कें हैं, हुँ। लेकिन उसमें ना लेन कोई मार्किंग है, ज़्यादातर में कोई लेन मार्किंग नहीं है। हुँ। तो मतलब जो सड़कें कंपैरेटिवली छोटी हैं और वहाँ भी ट्रैफिक तेज़ होता है, तो वहाँ लेन मार्किंग के लिए क्या किया जाए? अब सर लेन मार्किंग के लिए अब किया जा रहा है और सब जो है बोर्ड लगाए जा रहे हैं कि किस लेन में कौन सी गाड़ियाँ चलेंगी और उन लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, चालान भी किए जा रहे हैं कि अपने लेन में चलें जो लेन बताए गए हैं। लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट का प्रयोग करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, अपने लेन में ही चलें जो उनकी लेन निर्धारित की गई है, ओवर स्पीड में गाड़ी न चलाएं और लोगों के जीवन की रक्षा करें, अपने खुद के जीवन के लिए भी यातायात नियमों का पालन करें। थैंक यू सो मच। आप दोनों ने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई और मैं उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को चीज क्लियर हो गई होगी कि आपकी कौन सी लेन है, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो। हाँ, ट्रैफिक थोड़ा लग सकता है, आपको कहीं पहुंचना है, आप 5 मिनट लेट पहुंच जाइए, लेकिन लेन को जरूर फॉलो करिए। बाकी हमारी इस आज की वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपनी कोई भी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो झिझकिए मत, तुरंत बताइए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। शुक्रिया। एक ना इकोसिस्टम क्रिएट होना बहुत जरूरी है गाड़ी चलाते हुए कि जो शुरुआत में भी हमने बोला एक ही चीज को रिपीट करते रहे ना वो सच हो जाती है। जो हम रिपीट करते हैं कि एजुकेशन पे काम कीजिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पे काम कीजिए, सबकी जर्नी
इंपॉर्टेंट है उस पर काम कीजिए, सबको रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति सड़क पर